हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण में हमने देखा था भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 16 जुलाई 1947 को धारा 8 के अंतर्गत, ठीक है, चाहे कोई क्षेत्र भारत हो या पाकिस्तान हो, विलय हो सकता है और स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, भारत में कुल अगर रियासत की बात करें तो 565 रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव बीपी मेनन। रियासत स्वतंत्र के समय एक आदेश पारित किया गया जिसमें रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या से अधिक वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। ठीक है, उस समय कितनी रियासत थी? 6 रियासत, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। ठीक है, इसी के बढ़ते क्रम में हमने देखा था राजस्थान में 19 रियासत और एक ठिकाना। सबसे पहले सबसे प्राचीन रियासत हमने देखी थी, कौन सी थी? मेवाड़, उदयपुर में। नवीन रियासत झालावाड़ में। और सबसे बड़ी रियासत अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो मारवाड़, और जनसंख्या की बात करें तो जयपुर। और सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल या जनसंख्या की बात करें तो सातपुरा रियासत। फिर हमने देखा था जाट रियासत। जाट रियासत भरतपुर और धौलपुर। और एक मुस्लिम रियासत हुआ करती थी जो कि टोंक में थी। ठीक है, इसी के बढ़ते क्रम में हमने देखा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत थी, सबसे पहले थी बीकानेर रियासत और अंतिम रियासत थी धौलपुर रियासत। अगर धौलपुर रियासत की बात करें 15 अगस्त 1947 को धौलपुर के थे उदयबान सिंह। अगर हम प्रथम रियासत की बात करें बीकानेर 7 अगस्त 1947 को और बीकानेर के थे शार्दुल सिंह। इसी के हम आगे देखा था एक केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हमारा राजस्थान श्री सैनी के अंतर्गत आता है, अजमेर, मेरवाड़ा। कुल सदस्य 30 थे जो कि एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिद्वार उपाध्याय। और हमारा राजस्थान बी श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। इसी के आगे हम अभी देखेंगे। हम देखेंगे राजस्थान एकीकरण। राजस्थान एकीकरण, ठीक है। राजस्थान एकीकरण की हम शुरुआत कब हुई थी? अगर शुरुआत की बात करें 18 मार्च 1948 को। अगर हम कितने चरण में हुई थी राजस्थान का एकीकरण? 7 चरण। समय से 8 वर्षों
7 माह 14 दिन। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें 1 नवंबर 1956। ठीक है, इसी के आगे हम देखेंगे प्रथम चरण, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण। प्रथम चरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को। ठीक है, प्रथम चरण का नाम दिया था, प्रथम चरण का नाम था, प्रथम चरण को मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता है, और मत्स्य संघ का नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। और उद्घाटन करता थे या उत्खनन करता थे, उत्खनन करता N.B. गॉडगिल। N.B. गॉडगिल कहाँ के थे? लोहागढ़ किला, लोहागढ़ किला भरतपुर, लोहागढ़ किला भरतपुर। ठीक है, प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ का नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। उत्खनन करता थे N.B. गॉडगिल ने। काल लोहागढ़ किला भरतपुर में कब? 17 मार्च 1948 को। ठीक है, इसी समय मत्स्य संघ के समय कितनी रियासत हुआ करती थी? 6 रियासत हुआ करती थी, जो कि अलवर के थे तेजसिंह, और भरतपुर के थे बजेंद्र सिंह, और करौली के थे गणेशपाल, और धौलपुर के थे उदयमान सिंह। मत्स्य संघ के समय सियार रियासत, सियार रियासत हुआ करती थी, जो कि अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर के थे तेजसिंह, अलवर के थे तेजसिंह, और भरतपुर के थे बजेंद्र सिंह, और करौली के थे गणेशपाल, और धौलपुर के थे उदयमान सिंह। उदयमान सिंह। ठीक है, फिर मत्स्य संघ की राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे। अगर हम राष्ट्र प्रमुख की बात करें, धौलपुर के थे धौलपुर की उदयमान सिंह,
धौलपुर के उदयभान सिंह। अगर राष्ट्र प्रमुख की बात करें, उपराष्ट्र प्रमुख की बात करें, उपराष्ट्र प्रमुख की बात करें, करौली के थे गणेश पाल। करौली के थे गणेश पाल। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री प्रथम मध्य शासन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। कहाँ के थे? अलवर। ठीक है, मध्य शासन के समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत। ठीक है, अगर हम उप प्रधानमंत्री की बात करें, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी। यह गोपीलाल यादव भरतपुर। ठीक है, सबसे पहले हम राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को कितने चरण में? 7 चरण में। समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। फिर हमने देखा राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था? के मुंशी ने दिया था। उत्खननकर्ता थी एनवी गोडगिल। 17 मार्च 1948 को। कहा? लोहागढ़ किला भरतपुर में। ठीक है, मत्स्य संघ के समय से रियासत हुआ करती थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उस समय मत्स्य संघ के राष्ट्र प्रमुख धौलपुर के थे उदयभान सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख करौली के थे गणेश पाल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत अलवर के थे। उप प्रधानमंत्री की बात करें हम, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जो कि गोपीलाल यादव भरतपुर के थे। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। इसी के बढ़ते क्रम में अलवर के शासक थे तेजसिंह के समय गांधी जी की हत्या के तहत कैद किया गया था। और भरतपुर के बजेंद्र सिंह, भाई मानसिंह जाट जनता खतरे में बताया। ठीक है, आज प्रथम चरण हमने देख लिया। इसकी आगे बढ़ते क्रम में हम दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को। दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को। मार्च 1948 को हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण को हम पूर्व राजस्थान संघ के नाम से जाना जाता है। 25 मार्च 1948 को उद्घाटनकर्ता कोटा दुर्ग के एनवी गोडगिल ने की थी। उद्घाटनकर्ता किसने की थी? एनवी गोडगिल ने। ठीक है, और हम जनसंख्या की बात करें
पूर्व राजस्थान संघ की जनसंख्या की बात करें 23 लाख और वार्षिक आय की बात करें हम 2 करोड़ और जनसंख्या अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 16,807। ठीक है, तो हम पूर्व राजस्थान संघ दूसरा चरण क्या, पूर्व राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को। ठीक है, मार्च 1948 को। अगर हम उनकी विलय की बात करें तो 9 रियासतों में और एक ठिकाना था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। ठीक है, तो हम 9 रियासत जैसे कि डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के कौन थे, चंद्रवीर सिंह, और बूंदी के बहादुर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह। ठीक है, और टॉप के कौन थे, मोहब्बत अली, और प्रतापगढ़ के प्रताप सिंह, झालावाड़ के कौन थे, उमेश सिंह। ठीक है, तो हम देखेंगे पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को, उस समय उनकी उत्खननकर्ता कौन थे, कोटा दुर्ग की किसने किया था, एन.बी. गॉडगिल ने। अगर हम जनसंख्या की बात करें तेईस लाख, वार्षिक आय और वार्षिक आय कितनी थी, 30 करोड़, और क्षेत्रफल की बात करें तो 16,807। क्षेत्रफल की बात करें 16,807। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ के समय कितनी रियासत थी के समय विलय किया गया, 9 रियासत। और एक ठिकाना जो कि कुशलगढ़ वर्तमान बांसवाड़ा में स्थित है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा 9 विलय में 9 रियासत। सबसे पहले बूंदी के थे बहादुर सिंह, नेक्स्ट टॉप के थे मोहब्बत अली,
डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह, और किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह, किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह, ठीक है। और झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र, झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र, झालावाड़ की बात करें हरिश्चंद्र, अगर कोटा के थे भीम सिंह, कोटा के थे भीम सिंह। कितने हो गए? 7। दो कौन कौन से बच गए? शाहपुरा, शाहपुरा के थे सुदर्शन देव, और शाहपुरा के थे सुदर्शन। ठीक है। और नेक्स्ट सबसे पहले पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को उत्खनन करता थे कोटा दुर्ग की। किसने किया था? एलबी गॉडगिल ने। अगर हम जनसंख्या की बात करें 23 लाख, वार्षिक आय 30 करोड़, क्षेत्रफल की बात करें 16,807 में। पूर्व राजस्थान संघ के समय विलय किया गया 9 रियासत को। सबसे पहले बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह, बूंदी के थे बहादुर सिंह, और कोटा के थे भीम सिंह, और झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र, और डूंगरपुर के थे लक्ष्मण सिंह, प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह। हाँ, प्रतापगढ़ हमने नहीं लिखा, प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह, प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह। ठीक है। बूंदी के बहादुर सिंह, टोंक के मोहम्मद अली, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह, किशनगढ़ के सुमेर सिंह, झालावाड़ के हरिश्चंद्र, कोटा के भीम सिंह, शाहपुरा के थे सुदर्शन, प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह। 9 रियासतों के नाम पूर्व राजस्थान संघ के समय विलय कितनी रियासत पर हुआ था? 9 रियासत पर। और ठिकाना की बात करें, एक ठिकाना था किशनगढ़, बांसवाड़ा में। ठीक है। पूर्व राजस्थान संघ के समय उनकी राजधानी हुआ करती थी जो कि कोटा में स्थित है। ठीक है। अगर हम मत्स्य संघ की राजस्थानी हमने देखी थी कहाँ? अलवर में। और पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा में। ठीक है। राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा। और उपराष्ट्र प्रमुख की बात करें तो बूंदी के थे बहादुर सिंह। ठीक है। तो हम देखेंगे पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी हुआ करती थी। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर में। पूर्व राजस्थान
संघ की राजधानी कोटा। कौन सी थी? कोटा। ठीक है। अगर हम राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो कौन सी थी राष्ट्र प्रमुख? अभी जस्ट बताया, कोटा के कौन थे? पेंसियर। राष्ट्र प्रमुख पूर्व राजस्थान संघ के समय राष्ट्र प्रमुख कौन थे? कोटा के थे भीमसिंह। भीमसिंह भीमसिंह कहाँ के? कोटा। ठीक है। अगर प्रश्न आए पूर्व राजस्थान संघ के समय उप राष्ट्र प्रमुख कौन थे? बूंदी के थे बहादुर सिंह। उप राष्ट्र प्रमुख बूंदी बूंदी के थे बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल भाई असावा जो कि शाहपुरा के थे। पूर्व राजस्थान संघ के समय प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा जो कि शाहपुरा जिले के थे। प्रधानमंत्री की बात करें, हाँ ये प्रश्न आया हुआ है, पूर्व राजस्थान संघ के समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। जो कि शाहपुरा में। ठीक है, शाहपुरा। ठीक है। एक बांसवाड़ा के महाराजा हुआ करते थे चंद्रवंशी। बांसवाड़ा के कौन थे? बांसवाड़ा के थे चंद्रवंशी ने कहा था मैं अपने डेन वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कहा गया बांसवाड़ा की चंद्रवंशी ने कहा था। बांसवाड़ा के थे बांसवाड़ा के महाराजा चंद्रवंशी कहा कि मैं अपने डेंट वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। एक बार हम पूरा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 16 जुलाई 1947 को धारा 8 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कुल रियासत 565 रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को अध्यक्ष हुआ करते सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव बीपी मेनन। फिर हमने देखा था 19 रियासत हुआ करती थी जो कि प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत उदयपुर में, नवीन रियासत झालावाड़ में और सबसे बड़ी रियासत अगर हम क्षेत्रफल की बात करें मारवाड़ और जनसंख्या की बात करें जयपुर। छोटी रियासत क्षेत्रफल जनसंख्या के आधार पर शाहपुरा रियासत। फिर हमने देखा था जाट रियासत भरतपुर धौलपुर में। ठीक है। फिर ठिकाना कुशलगढ़ और एक रियासत पकड़ी मुस्लिम रियासत जो कि टॉप में। ठीक है। फिर हमने देखा था विलीय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत। पहली रियासत थी बीकानेर रियासत 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शार्दुल सिंह। अंतिम रियासत धौलपुर रियासत जो कि 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के थे उदयभान सिंह। ठीक है।
फिर एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश जो कि सी श्रेणी के अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा है। विधानसभा कुल सदस्य 30। इस समय प्रधानमंत्री एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय। और राजस्थान 20 श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है। फिर हमने देखा राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को कितने चरण में? 7 चरण में। समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। स्थापना 1 नवंबर 1957 को। फिर हमने देखा राजस्थान एकीकरण के समय प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का नाम केएम मुंशी ने दिया था। उत्खननकर्ता थे एन.बी. गॉडगिल ने 17 मार्च 1948 को लोहागढ़ किला भरतपुर में। फिर हमने देखा था मत्स्य संघ की राजधानी हुआ करती थी अलवर में। मत्स्य संघ के समय राष्ट्र प्रमुख हुआ करते थे धौलपुर के थे उदयमान सिंह। उपराष्ट्र प्रमुख जो कि करौली के थे गणेश पाल। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जो कि कहाँ के थे? गोपीलाल यादव भरतपुर। ठीक है। फिर हमने देखा था नेक्स्ट देखा दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ के समय पूर्व राजस्थान संघ की सबसे पहले हमने देखा था उत्खनन किसने किया? एन.बी. गॉडगिल ने। ठीक है। जनसंख्या की बात करें 23। जनसंख्या कितनी थी? 23 लाख। वार्षिक आय 30 करोड़। क्षेत्रफल की बात करें 16,807। पूर्व राजस्थान संघ के समय विलय 9 रियासत पर किया गया जो कि निम्न प्रकार है। बूंदी के बहादुर सिंह थे। कोटा के भीम सिंह, डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह और किशनगढ़ के थे सुमेर सिंह और टोंक के थे मोहम्मद अली और झालावाड़ के थे हरिश्चंद्र और प्रतापगढ़ के थे प्रताप सिंह। ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट देखा पूर्व राजस्थान संघ के समय पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी कोटा। राष्ट्र प्रमुख भीम सिंह जो कि कोटा के थे और उपराष्ट्र प्रमुख बूंदी के बहादुर सिंह। और प्रधानमंत्री की बात करें गोकुलनाथ आजाद जो कि शाहपुरा। ठीक है। फिर हमने देखा एक बांसवाड़ा की महारावल हुआ करते थे जो कि चंद्रवीर सिंह ने कहा मैं अपने लैंड वार्न पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। कल हम देखेंगे तीसरा चरण देख लेते हैं कल देखेंगे। ठीक है। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ अभी देख लेते हैं। ठीक है। तीसरा चरण आज देखेंगे हम। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान संघ का गठन 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन करता थे सिटी पैलेस
उदयपुर, जो कि किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि तीसरा शरण है संयुक्त